सकते कौन रहते तेरे साथ। लेकिन आपके साथ अगर दवाई रहती है, आपके साथ आपका पैसा रहता है, आप सोचते हो कि चलो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ, अरे पर्स तो घर भूल गया। आपको बता रहा हूँ जितनी बार भी मैं फॉरेन में गया हूँ मैं अपना पर्स घर भूल जाता हूँ। और मैं एयरपोर्ट पे जाके देखता हूँ यार खाने के लिए भी पैसे नहीं है, ये क्या। मैंने कहा चल 4 घंटे उपवास ही सही। एक दिन इंग्लैंड में 9 घंटे लग रहे, मैंने कहा चल 9 घंटे उपवास ही सही, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज पवित्र आत्मा ने एक भी रात मुझे भूखा नहीं सोने दिया, मेरा इंतजाम किया, वहां पर भी एयरपोर्ट पर एक आदमी मिल गया, कहता प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ये कौन है? कहता मैं यहाँ पर स्वीपर का काम करता हूँ एयरपोर्ट पर। कह रहा चाय पिएगा। मैंने कहा चल चल तुझे ढूंढ रहा था। अरे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप किस दुख में हो, आप किस बीमारी में हो, किस कर्जे में हो, किस तकलीफ में हो, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक बार मेरे दोस्त और मैं सुसमाचार सुना कर रहे थे रोहतक में, जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय पता लगा कह रहे कि हमारे पैसे चोरी हो गए, जो बैग था चोरी हो गया। और जब वो चोरी हो गया और उसके बाद रास्ते में भूख लगी और मैंने सोचा इन सबके पर्स में तो पैसे होंगे और मेरे भी पर्स में पैसे होंगे, लेकिन वो दोनों निठल्ले मेरे ऊपर ही चल रहे थे कि पादरी कुछ खिलाएगा रास्ते में। घर से पैसे नहीं लेकर आए। और जब ढाबे में रोटी खा ली, मैंने कहा पड़े होंगे, और बाद में याद आया कि पर्स घर ही रह गया। और जब रोटी खा ली मैं कहा भाई साहब आज तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। और वो रेस्टोरेंट क्या तगड़ा रेस्टोरेंट था, करनाल का बहुत सुंदर रेस्टोरेंट, और हमारी शक्ल से लगता था कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा वेटर अपने मालिक को बोला हमारे पास पैसे नहीं है। कहता अच्छा मजाक कर रहे हो लाला। मैंने कहा नहीं यार सच्ची में नहीं है। कहता फिर कह रहा उधर रसोई है, बर्तन मांजो जाकर। आप समझ रहे हो कि नहीं? और उसमें मैंने कहा यार फोन लगा, किसी को आसपास कोई रहता होगा यहाँ आसपास में। अरे रिश्तेदार को फोन लगाया, उसका भी जा रहा आउट ऑफ रेंज। मैंने कहा जी जाना तो उसने आउट ऑफ रेंज। वो भी रेंज से बाहर हो गया। बहुत बार ऐसी मुसीबतें आ जाती है भाई साहब, कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, मामे ताऊ चाचे से मांगने पड़ते हैं मकान बनाने के लिए। लेकिन कई बार मामे ताऊ चाचे आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। अरे घर में बैठे होते हैं, बोलते हैं हेलो आउट ऑफ रेंज है क्या आप? करिए आउट ऑफ रेंज, और बोलते आउट ऑफ रेंज हो गया। लेकिन उसी समय एक आदमी आया वहां पर और वो कार रुकी, उसकी फॉर्च्यूनर में से उतरा, बोलता है जय मसीह की प्रॉफिट जी। मैंने कहा तू कहां से आ गया? कह रहा है पादरी साहब, कह रहा है कितने दिनों बाद मिले, कह रहा है कि एक चाय हो जाए। मैंने कहा चाय नहीं पूरा खाना ही हो जाए। हालेलुया। आपको कह रहा हूं यहोवा मेरे साथ है। चर्च किसके साथ है? चर्च अरे वो आपकी बोतल के साथ नहीं है, वो आपके तंबाकू के साथ नहीं है, वो आपके पड़ोस के साथ नहीं है, वो आपके साथ है जितने लोग वचन को सुन रहे हैं उनके साथ है यहोवा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझना, यूसुफ को ये बात पता थी कि यहोवा मेरे साथ है, मुझे खड्डे में फेंक दो लेकिन मैं यहां से भी बाहर आ जाऊंगा। यूसुफ को पता था मुझे जान से मार दो लेकिन मैं तुम्हारे पे मरने वाला नहीं हूँ। यीशु मसीह को पता था यहोवा मेरे साथ है। करा तू मुझे कील मार, भाले मार, कोड़े मार, करा मार दे क्रूज पर जितना मारता, करा कब्र में गाड़ दो, ताला लगा दो, करा लगा लो ताला। करा मुझे पता है यहोवा मेरे साथ है, मैं इस गुफा को फाड़ कर बाहर आ जाऊंगा तीसरे दिन। हालेलुया। आपकी परेशानी कितनी मर्जी परेशानी में डाल दे आज शैतान, आपको कितनी मर्जी समस्या में डाल दे, लेकिन याद रखना तुम परमेश्वर के, अरे गोल्ड नहीं हो तुम, सिल्वर नहीं हो तुम, डायमंड हो, डायमंड परमेश्वर के। अनमोल अनमोल करा जो मसीह में चलते हैं परमेश्वर के, वो अनमोल डायमंड है। याद रखना करा डायमंड की परख जो है वो सुनारी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्ग से बैठा है, आपको देख रहे हैं। जितने लोग आज आप कड़ी धूप में करा अपने घर से 4 बजे उठकर आए हो, हर संडे आप यहाँ पर आते हो, मेरा परमेश्वर आपकी परख करने वाला इस हफ्ते में। अगर आप इस परख में इस साल में पास हो गए, हर संडे चर्च आए, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, आप पवित्रताई में चले, मेरा परमेश्वर आज रात आकाश के झरोखे खोलने वाला चर्च आपके लिए। आमीन। और आपके बच्चों को इस साल में विनर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग जीतना चाहते हैं आज? एक बार की बात बताता हूं, इधर डड्डू सुनो। एक डड्डू था, एक बार डड्डुओं की रेस होगी, रेस, और डड्डू सारे जाकर बोले कि रेस होनी थी डड्डुओं की और उसको ऊपर चढ़ना था, ऊपर चढ़ना था। और उसी समय ऊपर चढ़ना था, जो डड्डू पहले चढ़ जाता था उसी समय लड़की कंट्रोल कैमरा लगाने को बोला, यहाँ कैमरा, ध्यान से सुनो कि डड्डुओं की रेस होती थी और डड्डू वहां पर बड़े सारे डड्डू आए, ऑस्ट्रेलिया के डड्डू लाए गए, इंडिया के डड्डू लाए गए, पाकिस्तान के डड्डू लाए गए कि देखते हैं कौन से देश का डड्डू सबसे पहले ऊपर चढ़ेगा। वहां पर डड्डू जब
जब ऊपर चढ़ रहा था, पहला डड्डू आया, ऊपर चढ़ रहा था, और चढ़ते चढ़ते उसकी, जब वो ऊपर पहुंचने ही वाला था डड्डू, तो उसकी पत्नी आई और आकर बोलती है, विधवा करेगा क्या, इतनी ऊपर चढ़ गया। ओ बेचारा डड्डू डर गया, नीचे आ गया। अगला डड्डू की बारी आई, चढ़ा ऊपर, और जब जैसे ही ऊपर चढ़ता, उसके माँ बाप ने बोला, ओए अबे ऊपर से गिर गया, इतनी हाइट से हड्डी भी नहीं मिलेगी, एक भी हड्डी नहीं मिलेगी। ओ नीचे आ गया, बेचारा डर गया। बाद में सोचता है, कहता डड्डू के अंदर तो हड्डी नहीं होती। बेवकूफ नीचे आ गया डर के मारे। और तीसरा डड्डू, जो इंडिया वाला डड्डू था, राजा, और वो फटाफट ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, और वो हाइट पर पकड़ लिया।